नमस्कार दोस्तों, मैं मीनाक्षी। आज जो हम वीडियो बना रहे हैं उसमें ये फूल बनाएंगे ऊन से। ये एक फूल है, ये मैंने बना के यहाँ लगा रखा है। तो बिल्कुल सेम फूल अब हम अपनी वीडियो में यहाँ बनाएंगे। ये जो फूल है इसकी 6 पेटल्स हैं, 6 कली का फूल है और इसमें सारे फंदे हमने सीधे बुनने हैं। और इसके लिए आप वूल और सिलाई अपने हिसाब से ले सकते हो। अभी जो मैं फूल बनाने लगी हूँ उसके लिए मैंने ये 2 प्लाई की वूल ली है और साथ में ये है मेरे पास 9 नंबर की सिलाई। तो अभी जो है हम अपना फूल बनाना शुरू करते हैं। जो ये फूल है इसको शुरू करेंगे हम 9 फंदों के साथ, और जो फंदे डालेंगे वो बिल्कुल सिंगल वूल से डालेंगे, इसको डबल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैं ये सबसे पहले यहाँ 9 फंदे डालूंगी। और फंदे डालने के लिए जो हम वूल यूज़ करेंगे उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ेंगे, ये बाद में हमारे काम आएगी इसको फूल को सिलने के लिए। तो अभी पहले 9 फंदे, ये हो गए 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ये हो गए 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हो गए हमारे पास 9 फंदे। तो हम अभी ये जो 9 फंदे हैं 9 फंदों के साथ अपना फूल बनाएंगे। यहाँ पे मैं ऊन को टाई कर देती हूँ ताकि ये खुल ना जाए। इसमें ये जो है हमारा फंदे डालने के बाद ये हमारी पहली सिलाई है, तो हम सारे फंदे बुनेंगे इसमें। सारे मतलब कि जो पहला फंदा है वो हमने बुनना है, उसके बाद जो पहला फंदा है उसे हमने बिना बुने उतारना है। तो ये हमारी पहली सिलाई है। पहली सिलाई में हम 8 फंदे बुनेंगे, एक फंदे को अपने उल्टे हाथ की सिलाई पे ऐसे ही छोड़ देंगे। तो पहले फंदे से शुरू करेंगे, पहला फंदा भी हमने बुनना है। तो यहाँ से ये हो गया हमारा एक फंदा, ये दूसरा फंदा, ये तीसरा फंदा, ये चौथा फंदा, ये 5वां फंदा, ये 6ठा, ये 7वां और ये 8वां। यहाँ पे हमने पहली सिलाई में एक फंदा उल्टे हाथ की सिलाई पे छोड़ दिया और यहाँ पे 8 फंदे हमने बुन लिए। अब यहीं से हम इसको टर्न करेंगे। पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे इस तरह से, और 7 फंदे बुनेंगे यहाँ पे। ये हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 और ये 7। एक फंदा हमने बिना बुने उतारा और 7 फंदे हमने बुने हैं। अब अगली सिलाई में हमने पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे। ये 2 फंदे जो थे पिछली सिलाई में हमने ये फंदा छोड़ दिया था, पहली सिलाई में इस फंदे को छोड़ा, दूसरी सिलाई में जो है इस फंदे को छोड़ेंगे जिसको हमने बिना बुने उतारा। एक फंदा बिना बुने उतारा, 6 फंदे अब यहाँ से हम बुनेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। अब हो गए हमारे उल्टे हाथ की सिलाई पे 2 फंदे। यहीं से फिर टर्न करेंगे। पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे और यहाँ पे हम 6 फंदे बुनेंगे। तो ये हो गए हमारे 1 2 3 4 5 और ये 6। अब फिर यहीं से टर्न करेंगे। पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे। अब पिछली बार हमने यहाँ पे 2 फंदे छोड़े थे, अब यहाँ हम 3 फंदे छोड़ेंगे, तो 5 फंदे बुनेंगे यहाँ पे। 1 2 3 4 और ये 5। अब हो गए हमारी सिलाई पे 3 फंदे। यहीं से फिर टर्न किया, पहला फंदा बिना बुने उतारा। अब यहाँ हम 5 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 और ये 5।
5 फंदे बुने, यहीं से फिर टर्न किया, पहला फंदा बिना बुने उतारा। अब यहाँ हम 4 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 और ये 4। अब हो गए हमारी सिलाई पे इस तरफ उल्टे हाथ की सिलाई पे 4 फंदे, यहाँ से फिर टर्न किया, पहला फंदा बिना बुने उतारा। अब यहाँ हम 4 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 और ये 4। यहीं से टर्न किया, पहला फंदा बिना बुने उतारा। अब यहाँ पे हमने 3 फंदे बुनने हैं, 1 2 और ये 3। यहीं से टर्न किया, पहला फंदा बिना बुने उतारा, 3 फंदे सीधे बुने, 1 2 और ये 3। यहीं से टर्न किया, पहला फंदा बिना बुने उतारा, 2 फंदे सीधे बुने, 1 और ये 2। यहीं से टर्न किया, पहला फंदा बिना बुने उतारा, 2 फंदे सीधे बुने, 1 और ये 2। यहीं से टर्न किया, पहला फंदा बिना बुने उतारा, दूसरा फंदा सीधा बुना, यहीं से टर्न किया, पहला फंदा बिना बुने उतारा, दूसरा फंदा सीधा बुना। मतलब कि 9 फंदे डालने के बाद पहली सिलाई से ही, जो पहली सिलाई है, सबसे पहले तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि फंदे डालने के बाद स्टार्टिंग का जो फंदा होगा उसे हमने बुनना है, और हर सिलाई में हम उल्टे हाथ की सिलाई पे एक फंदा छोड़ते जाएंगे। टर्न करते हुए जिस फंदे को हमने बिना बुने उतारना है, अगली सिलाई में उसको छोड़ देना है। इस तरह करते करते लास्ट में हमारे पास ये एक फंदा बचता है जिसको हम बुनते हैं। अब ये हो गई हमारी एक स्टेप इसका पूरा। अब यहां से हम 8 फंदे बाइंड ऑफ कर देंगे, एक फंदे को रख लेंगे। तो उसे भी हमने वैसे ही बाइंड ऑफ करना है। पहला फंदा बिना बुने उतारा, दूसरा फंदा सीधा बुना और इसे इस तरह से पास किया। अब फिर एक फंदा सीधा बुना, इसको पास किया, एक फंदा सीधा बुना, पिछले फंदे को उसके ऊपर से पास किया, एक फंदा सीधा बुना, पिछले फंदे को इसके ऊपर से पास किया, एक फंदा सीधा बुना, इस फंदे को इसके ऊपर से पास किया, एक फंदा सीधा बुना, पिछले फंदे को इस तरह से पास किया, एक फंदा सीधा बुना, इस फंदे को इस तरह से पास किया, और ये लास्ट वाला फंदा इसको सीधा बुना और इसे हमने इस तरह से पास किया। ये बन गई हमारी जो एक पैटर्न, मतलब कि एक कली। अब हमारे पास यहाँ एक फंदा है, तो इसे हमने ऐसे ही रखना है। इस फंदे को उल्टे हाथ की सिलाई जो है हमारी, इसको हमने इस फंदे को उल्टे हाथ की सिलाई पे ले लेना है, जो हमारा एक फंदा बचेगा। अब हमने इससे 8 फंदे नए बनाने हैं। इस तरह से इसी को बुना, ये वाला फंदा इसे वापस उल्टे हाथ की सिलाई पे ले लिया, फिर इसी को बुना, नया फंदा बना, इसे वापस उल्टे हाथ की सिलाई पे ले लिया, इसी फंदे को फिर बुना और वापस उल्टे हाथ की सिलाई पे ले लिया, फिर इस फंदे को बुना और इस फंदे को वापस उल्टे हाथ की सिलाई पे ले लिया, फिर इस फंदे को बुना और फंदे को वापस उल्टे हाथ की सिलाई पे ले लिया। ये हो गए हमारे पास 6 फंदे। अब फिर इस फंदे को बुना और वापस उल्टे हाथ की सिलाई पे ले लिया। ये हो गए 7 फंदे।
ये हो गए हमारे पास 8 फंदे और यहाँ से ये हो गए हमारे पास 9 फंदे। तो अब हमारे पास दोबारा फिर से ये हो गए 9 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब यहाँ से हमने फिर वैसे ही दोहराना है जिस तरह से हमने यहाँ से दोहराया था कि पहला फंदा, अब यहाँ ये फंदे नए हैं तो यहाँ पे हमने पहला फंदा बुनना है। इसके बाद लास्ट तक एक फंदा जब तक हमारे पास रहेगा बुनने के लिए, क्योंकि हर सिलाई में हमने एक फंदा उल्टे हाथ की सिलाई पे छोड़ना है बिना बुने। तो जब तक हमने एक फंदा बुनना है हर सिलाई में, पहली सिलाई में सारे फंदे बुनेंगे, मतलब कि पहला फंदा बुनेंगे पहली सिलाई में, उसके बाद से हमने पहला फंदा बिना बुने उतारना है। तो यहाँ पे हम पहला फंदा जो है हमारा, इसे हमने बुनना है। ये पहला फंदा है, फंदे डालने के बाद से एक फंदा, ये हो गया हमारा दूसरा फंदा, ये हो गया हमारा तीसरा फंदा, चौथा फंदा, पांचवा फंदा, छठा फंदा, सातवां फंदा और ये 8वां फंदा। ये एक फंदा यहीं पे हम छोड़ देंगे और यहां से दोबारा हम टर्न करेंगे, पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे और 7 फंदे सीधे बुनेंगे, 2 3 4 5 6 और ये 7। तो इसी तरह से हमारी जो है सारी पेटल्स बनेंगी 6। यह है 1। अब मैं 5 पेटल्स इसी तरह से, जिस तरह से हमने पहली पेटल बनाई है वैसे ही बनाऊंगी। अभी हमने 6 की 6 पेटल्स जो है हमारी बना ली हैं, 6 कलियां। अब ये लास्ट वाली बनाने के बाद हम इसे बाइंड ऑफ कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं अपनी नेटिंग को। तो इसमें पहला फंदा बिना बुने उतारा, उसके बाद सारे फंदे एक एक करके बंद कर देंगे। ये हुआ 1, ये हुआ हमारा दूसरा फंदा, ये हो गया हमारा तीसरा फंदा, ये चौथा फंदा, ये हो गया 5वां फंदा, ये छठा फंदा। हमारी 6 की 6 पेटल्स बन चुकी हैं तो हम लास्ट वाले फंदे को भी बंद करेंगे। 7वां फंदा ये हो गया, 8वां फंदा और ये 9वां फंदा। यहाँ से ये हमने इसको बंद कर दिया। यहाँ हमारी नेटिंग बंद हो जाएगी। तो इसको थोड़ा सा लंबा रखते हुए हम इसे यहाँ से काट देंगे सीजर से, और ये जो है इसे इस फंदे के बीच में से इस तरह से पास कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा 6 की 6 इसकी पेटल्स जो हमने बनाई हैं इस तरह से। ये हो गया हमारा फूल। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। सबसे पहले ये जो बाहर की तरफ हमारी ये टेल है इसे हम अंदर लेके आएंगे। तो ये मैं आपको बताती हूँ इसको हमने अंदर कैसे लेके आना है। ये नीटिंग नीडल में ये ऊन डाल के, और यहाँ से ये जो पैटल है हमारी अंदर की तरफ, ये है इसका बाहर वाला हिस्सा जिस तरफ चेन है, और यह है इसका अंदर का हिस्सा। तो यहाँ से जो है हम इसे अंदर लेके आएंगे इस तरह से, और इसे बहुत लूजली लेके आना है ताकि पता ही ना चले कि हम यहाँ से इसको जो है ये जो वूल की टेल को हम यहाँ से अंदर लेके आए हैं। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा वूल भी है। इस तरह से, तो ये बिल्कुल एंड पे लेके आना है इसको। तो ये आगे बिल्कुल हमारी एंड पे, हमारी ये जो टेल है यहाँ हमने इसको बिल्कुल अंदर की तरफ ले आए हैं। अब यहाँ पे आके ये जो है हमारा
इस वूल को, और अब यहाँ हम इसे इस तरह से रखेंगे। ये इस तरह से है हमारी, ऐसे इस तरह से था। तो अब ये जो है दोनों टेल इकट्ठी लेंगे और यहाँ से इसको बीच में से अपनी जो कलियां हैं इनको इकट्ठा कर देंगे। ये मैं दोनों टेल्स इकट्ठी ले रही हूँ और इसी से ही इसकी सिलाई कर देंगे। ये आगे ये दोनों इस तरह से, और ये जो ये इस तरह यहाँ पे ये होगी हमारे। अब चाहो तो ये जो हमारा बीच वाला गैप है इसको ऐसे ही सिल भी सकते हो, या फिर इसमें बटन भी लगा सकते हो। तो पहले तो मैं इसको ऐसे ही थोड़ा सा सिल दूंगी, इस तरह से एक एक पेटल को लेते हुए। इधर इस तरफ से थोड़ा ट्रिकी है सिलना, लेकिन मुश्किल नहीं है। तो ये जो है हमने इसको इस तरह से, इसका ये जो गैप है वो कम हो जाएगा। और अब चाहो तो यहाँ पे बटन भी लगा सकते हो। तो ये मेरे पास बटन है, ये बटन है। तो यहाँ से इसको, ये जो बटन है, बटन को बटन डाल के इसमें इसको, ये जो होल है इसे इस तरह से भी बंद कर सकते हैं। और इसके बाद आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर लगा सकते हो, जिस प्रोजेक्ट पे आप इसको लगाना चाहो। और जब हम इसको किसी भी प्रोजेक्ट पे लगाएंगे तो इसकी एक एक कली को उसके साथ सिल देंगे। जिस तरह से मैंने ये जो मेरा स्वेटर है जिसमें मैंने ये लगा रखा है, यहाँ पे मैंने जो ये फ्लावर लगाया है ये बिना बटन के लगाया है, और इसमें जो है हमने बटन लगाया है। तो यहाँ पे इसको पीछे से स्टक करके, और जब हम इसे लगाएंगे तो ये बिल्कुल कॉर्नर पे जो पेटल है बिल्कुल कॉर्नर पे इसको अपने प्रोजेक्ट के साथ अटैच कर देंगे। तो ये हो गया हमारा फ्लावर बुनाई में।